बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जुल्फ़िकार अली सहतो यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज़ खान पाकिस्तान का बेहतरीन एंकर सहाफ़ी अपने घर वापस आ चुका है और ये कल परसों सोशल मीडिया पे बहुत सारी ख़बरें पूरी पाकिस्तान की कौम ने देखे हैं कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। हम सब मिलकर उसके लिए अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि वो जल्द अज़ जल्द सेहत याब हो जाएं। और जो दूसरी ख़बर मैं आपको देना चाहता हूँ वो भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ के हवाले से आपने देखी होगी और आपको ये मालूम होगा कि अटक जेल से इमरान खान की अडयाला जेल मुंतकली हो चुकी है और अब अटक जेल तन्हा हो चुका है और वो याद कर रहा है कि वाकई एक शेर का बच्चा था जो इस अटक जेल में रह चुका है। अब अडयाला जेल में इमरान खान मौजूद है, कैद है और अडयाला जेल के कैदी बहुत खुश हैं कि खान साहब कैदियों का भी लीडर है और वो बहुत खुश हैं। और जो तीसरी खबर है वो फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो आज रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 8 रिव्यू पिटीशंस दाखिल हुई थी कि इस फैसले को नज़रसानी के हवाले से देखा जाए और उसके बीच में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस लाया गया था उस हवाले से इस मैटर को भी डिले टैक्टिक्स के हवाले से चलाया जा रहा था। लेकिन आज पीटीआई समेत तकरीबन 4-5 पिटिशनर्स ने जो इंटरवेनर थे या जो जिसने रिव्यू एप्लीकेशन दाखिल की थी उन्होंने विथड्रॉ किया है कि हम पिछले वाले फैसले को जो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आर्डर किया था इंक्वायरी के हवाले से, एक्शंस के हवाले से, वो हम तस्लीम करते हैं और भली इंक्वायरी हो इस पर। तो ये अब देखना है कि 1 नवंबर तक इस कार्रवाई को, इस मैटर को एजेंट किया गया है। अब ये देखना है कि इस पर जब इंक्वायरी होगी तो क्या नतीजा निकलता है कि वाकई इंक्वायरी हो भी सकेगी या कुछ और मामला होगा। बात अगर मैं अपने सिंध सूबे की बात न करूं तो अपने व्लॉग में वो मज़ा और वो जायका मुझे नज़र नहीं आता कि अपने सिंध के हालात के हवाले से कुछ बात न करूं। इसलिए मैं अपने सिंध की बात करते हुए इस निगरान हुकूमत से, नैब से और सारी एजेंसीज से जो इंक्वायरी करते हैं कि जो सिंध सूबे में गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान और इस केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान जो टेंडर्स, जो ठीके अखबारों में पब्लिश कराए गए और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए एडवांस ठेकेदारों को दिए गए, एडवांस पेमेंट दी गई ठेकेदारों को, कोई काम सरजमीन पर नहीं हुआ, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई मरामत, कोई मरम्मत नहीं की गई ठेकेदारों की तरफ से। लेकिन फिर भी हर डिपार्टमेंट के एक्सीएन ने, चाहे वो ज़िले लेवल की हो या सूबे सतह की हो या वफाक के पाक पीडब्ल्यूडी की तरफ से हो, करोड़ों रुपए एडवांस दिए गए हैं ठेकेदारों को, कोई काम नहीं किया गया ठेकेदारों की तरफ से। ये माजरा क्या है, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, सख्त एक्शन लिया जाए, नैब की तरफ से हो, एंटी करप्शन की तरफ से हो, केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से हो, यानी जो भी इंक्वायरी करे लेकिन साफ और शफाफ इंक्वायरी करके सिंध सूबे के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए जो एडवांस पेमेंट की मद में दिए गए हैं वो कम से कम रिकवर करके ख़जाने को पुर किया जाए, सिंध के गरीब आवाम के ऊपर खर्च किए जाएं। और मैं समझता हूँ ये सिंध सूबे के आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी
जब इस माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और इंसाफ किया जाएगा सिंध सूबे के अवाम से और सिंध सूबे के ख़जाने से।